अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप घर की फिनिशिंग करवा रहे हैं और फिनिशिंग करवाते हुए आप अपने घर की टाइल वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं तो टाइल वर्क के अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं या ऐसी स्कैम्स होते हैं कि जो कारीगर वगैरह आपका काम ठीक से नहीं कर पाता। तो आज की डिटेल वीडियो के अंदर आपको टाइल लगाने की बुनियादी बातें और इसके अंदर जो स्कैम्स होते हैं और इसकी क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो हजरात घर का लो बजट की वजह से परेशान है, उनको आइडिया नहीं है कि अपने घर की जो टाइल वर्क है उसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम आपको घर की जो बेसिक चीज़ें हैं और घर की जो क्वालिटी है उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और टाइल लगाने वाला जो कारीगर है, अगर आपके घर के अंदर टाइल लगाने वाला फिक्सर है, टाइल फिक्सर वो काम कर रहा है तो उसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो वाकई वैसे ही काम कर रहा है जैसे होना चाहिए, या वो ऐसे अनारी किस्म का है जिसकी वजह से आपकी जो टाइल क्यों खड़ जाती है, उसके अंदर क्रैक क्यों आ जाते हैं, और टाइल लगाते हुए कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से आपकी जो टाइल होती है पूरी ज़िंदगी लगी रहेगी, ना उसके अंदर गैस क्रैक आएंगे ना गैसेस पैदा होगी। बहुत से ऐसे प्लाजा होते हैं जिसकी वजह से वहाँ की जो टाइल्स होती है, ख़ास तौर पर जो छत की टाइल होती है वो खड़ जाती है। उसके अंदर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसी बात होती है जिसकी वजह से ये नुकसान फेस करना पड़ता है। तो मेरे साथ जो टाइल फिक्सर है इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है और सऊदी अरब में भी काम करके आए हैं और आजकल काम कर रहे हैं, और इन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट मेरे किए हैं। तो मुझे लगा कि मैं इनकी बदौलत आपके साथ कुछ टाइल के मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी रहनुमाई हो सके, तो आपको बुनियादी चीज़ें पता होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा इरफान भाई, टाइल लगाते वक्त या मार्बल लगाते वक्त कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे घर के अंदर क्रैक या टाइल उखड़ जाती है, उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? वो सर मैं आपको बताता हूँ कि घर में जब काम स्टार्ट करने जाते हैं पहले सीलिंग होती है, ठीक है। सीलिंग का जो कचरा नीचे गिरा होता है उसकी अच्छे से सफाई करनी है, ठीक है। और सफाई करने के बाद उसको अच्छे से नीरू लगाना है, पानी लगाना है 2 दिन, ठीक है। और नीरू लगा के उसका प्लस्तर करना है, ठीक है। उसका प्लस्तर करने का तरीका यही है कि उसका जो नीरू लगाना है ना वो पानी में मिक्स करके लगाना है, ऐसे कांडी के साथ छटा नहीं लगाना, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जब प्लस्तर हो जाए ना कम से कम सर्दियों में 2 दिन पानी लगाएं उसे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जब अगले दिन टाइल स्टार्ट करनी है तो वो फिर आपका बाउंड अच्छी कंपनी का होना चाहिए कोई, ठीक है। और बाउंड को किसी कांडी के साथ मिक्स करना चाहिए या कैसे मिक्स करना चाहिए? वो हमारे पास मिक्सर मशीन है ना उसके साथ करते हैं। और तो 2 हज़रात कांडी के साथ मिक्स करते हैं बाउंड को, उससे क्या मसला है? नहीं, वो उसका तो मसला ही ख़राब है ना, उसका मिक्सिंग ही नहीं अच्छा होगा, ठीक है, ठीक है। उसके जो केमिकल के ज़रे होते हैं वो मिक्स नहीं होते अच्छी तरीके से। और जब भी आप घर के अंदर टाइल का काम करवाएं, जो आपका टाइल कारीगर है उसे के पास मिक्सर मशीन होनी चाहिए, उसके पास लेज़र लेवल होना चाहिए, उसके पास टिप कटर होना चाहिए, उसके पास अपना जो होल करने के लिए होल सा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और टाइल को लगाने के लिए वाइब्रेटर भी होने चाहिए। वो चीज़ें हैं कि जो उसके पास होंगी तो आपकी टाइल अच्छे तरीके के साथ लग सकती है। और ये बताएं कि जो छत के ऊपर क्रैक आते हैं, मार्बल उखड़ जाता है, टाइल उखड़ जाती है, वो उसका यही मसला है कि वो लेंटर के ऊपर लगा देते हैं, उसका कच्चा नहीं करते। अच्छा, जो लेंटर के ऊपर लगाते हैं क्या सी वजह होती है जिसकी वजह से वो फट जाता है? वो लेंटर की हीट की वजह से, वो जब गर्मियों में ज़्यादा धूप होती है तो वो हीट की वजह से गैस पैदा होती है और वो जो मसाला ज़्यादा आता है उसका, ठीक है, ठीक है। लेंटर का प्रॉपर लेवल नहीं निकलता, ठीक है। और जब लेवल निकालते हैं तो वो फिर 3-4 इंच माल आ जाता है तो वो फिर गैस की वजह से वो उखड़ जाता है। और जब भी आपका मिस्त्री वगैरह फर्श कच्चे करे या मिस्त्री प्लस्तर करे तो इंची से 1.5 इंची से ज़्यादा मसाला नहीं होना चाहिए, और इसकी जो रेशो होती है वो आपने 1:4 की रखनी है। लेंटर के अंदर जो हजरात कहते हैं कि आपको हम कच्चा नहीं करके देते छत के ऊपर, जैसे हम ग्राउंड फ्लोर की पीसीसी करते हैं, फर्स्ट फ्लोर का लेंटर के ऊपर 6 इंची या जो मार्जिन रोडी डाल के कच्चा नहीं करते, तो वो समझे कि आपके साथ बाद में नुकसान हो जाएगा, ब्लंडर करेगा, वो आपके साथ 2 नंबरी करेगा। उसको कहना है कि आपने छत को कच्चा करके फिर इसके ऊपर मार्बल लगाना है। अगर आप डायरेक्ट मार्बल लगाएंगे, एक तो इसके अंदर गैसेस बनेंगी, गैसेस की वजह से बॉन्ड नहीं बनेगा, तीसरा आप टाइल लगाएं, मार्बल लगाएं, वो हीट अप होने की वजह से वहाँ से उखड़ना शुरू हो जाएगा। तो वेंटिलेशन जो कच्चा होता है, पीसीसी होती है, वो वेंटिलेशन का प्रोसेस करती है, और ये वो प्रोसेस है जो आपको इब्तदाई तौर पे लोग नहीं बताते। और ये बताएं कि जो टाइल लगाते हैं, बॉन्ड टाइल को लोग लगाते हैं और फिर लगा देते हैं, या नीचे लगाते हैं टाइल के ऊपर बॉन्ड नहीं लगाते। इसके अंदर क्या ऐसे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से फिर भी ये आजकल जो है ना ट्रेंड जा रहा है वो डबल गरमाले का जा रहा है, ठीक है। डबल गरमाले से
टाइल की पकड़ बहुत ज़बरदस्त होती है। एक तो ज़मीन पे जो फ्लोर बना होता है उसके ऊपर गरमाला लगाते हैं तो बाउंड जो है वो चिपक जाता है। ठीक है। तो जो दूसरा है कि टाइल के पीछे भी जब लगाते हैं, ठीक है, वो टाइल के साथ चिपक जाता है और दोनों आपस में बाउंड हो जाते हैं। ये बताएं कि जो 5 मरला घर का लेबर रेट क्या चल रहा है? सर जो 5 मरला का लेबर रेट चल रहा है वो तकरीबन 1,75,000 से लेकर 1,90,000 तक चल रहा है। 5 मरला इसके अंदर फ्रंट शामिल है? नहीं, फ्रंट निकाल के है। ठीक है। इसके और 8 और 10 मरला का? 8 और 10 मरला का वो तकरीबन 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक। ठीक है। और इसके बाद एक नाल का? एक नाल का सर वो चल रहा है 6.5 लाख से लेकर 7, 7.5 तक। इसके अंदर जो छत की मार्बल ऐड होता है इसमें? जी, इसके शामिल होता है इसमें शामिल होता है। इसमें जो दीवारों की टाइल्स वगैरह होती है डिजाइनिंग के लिए, ये एक्स्ट्रा होते हैं सर। ये एक्स्ट्रा होते हैं। जो सिटिंग बेंच वगैरह करते हैं वो सब एक्स्ट्रा होता वो है। एक्स्ट्रा होता है। जब भी आप घर का काम करवाएं, ये चीज़ें वो मैंने बताई हैं कि एक अच्छे कारीगर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो जज कर लें कि ये वाकई काम अच्छा करने वाला। वो सर उसके टूल पूरे होने चाहिए। ठीक है। ठीक है, उसके पास रेजर लेवर होना चाहिए, उसके पास वाइब्रेटर होना चाहिए। ठीक है, उसके पास वो होल से होने चाहिए। ठीक है, वॉशरूमों के अंदर वो जो पॉइंट टैब वगैरह होते हैं, टैब वगैरह होते हैं, उनकी कटिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जब वो फिटिंग करें तो वो उसमें कवर हो जाए। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं टाइल के अंदर जो मिस्त्री ठेकेदार हजरात होते हैं, कमरे का गुनिया नहीं निकालते तो बदगुनिया हो जाता है। जिस जगह एक जगह के ऊपर आपकी कटिंग 3 इंच आ रही है, दूसरी जगह के ऊपर आपकी 6 इंच आ रही है, जहाँ वहाँ पे आ नहीं रही, तो उसको कैसे आप मैनेज करते हैं? वो हम टाइल में ही करते हैं ना। ठीक है। ठीक है, वो हम देखते हैं कि एक साइड से पूरी आ रही है, ठीक है, और दूसरी साइड पे एक साइड पे मुकम्मल है, दूसरी पे 3 इंच का 2 इंच का पीस आ रहा है, वो फिर हम बड़ी टाइल काट के उसके हिसाब से लेवल निकाल के उसको कवर करते हैं। वो महसूस नहीं होती। ये वो चीज़ें हैं जो अच्छा कारीगर आपके घर की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। या और इसके अंदर ये भी बताएं जो स्कर्टिंग आजकल लगा रहे हैं, जी जी, तो स्कर्टिंग का जो वर्क होता है आजकल अंदर अपना अंडरग्राउंड स्कर्टिंग चल रही है। जी जी। अंडरग्राउंड के क्या फ़ायदे हैं और बाहर लगाने के क्या नुकसानात हैं? अंडरग्राउंड तो सर आजकल पाकिस्तान में नया ट्रेंड चल रहा है, लेकिन सऊदीया में मैंने किए हैं 2-3 प्रोजेक्ट, उसमें अंदर ही लगाते हैं। अंदर लगाने से ये है कि अंदर लगाने से यही है कि वो आपकी दीवार के हिसाब से वो महसूस नहीं होता कि ये टाइल बाहर है अंदर है, जॉइंट नज़र नहीं आता। और जॉइंट नज़र नहीं आता। दूसरा ये है कि इसके ऊपर जो डस्ट होती है कुछ, उसके अंदर कहीं पे जब स्कर्टिंग लगाते हैं कहीं पे आपकी 1.5 इंची लग जाती है, आधी इंची लग जाती है कैप के अंदर मोटर, वो प्लस्तर के मार्जिन की वजह से महसूस नहीं होती। अंडरग्राउंड से बिल्कुल फ्लश हो जाती है, खूबसूरत होती है। और तीसरा ये बताएं कि जो बाहर लगती है इसके क्या नुकसान होते हैं? बाहर जो लगती है उसके यही है कि बाउंड कहीं ज़्यादा आएगा कहीं कम आएगा। ठीक है, और जो डस्टिंग होती है वो उसके ऊपर वाज़ेह नज़र आती है। और ये बताएं कि अगर घर के अंदर जो सीढ़ी आप लगाते हैं, ग्रेनाइट वगैरह लगाते हैं, तो आज के अंदर जो सबसे लो क्वालिटी बजट के अंदर कौन सा ऐसा मार्बल छत के रूफ टॉप के ऊपर आप रिकमेंड करते हैं? वो बादल चल रहा है आजकल। बादल, जी ठीक है। क्योंकि ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो जिन लोगों ने बारबेक्यू वगैरह होता है लगाया बनाना होता है, ठीक है, ऊपर सिटिंग बनानी होती है, उसमें फिर मुख्तलिफ है, बूटी सीना हो गया, वो क्या कहते हैं सनी ग्रे हो गया, और उसमें पट्टी वगैरह ब्लैक डाल के कंट्रास्ट डिजाइनिंग कवर हो जाती है। और अगर आज की वीडियो के अंदर जो क्रैक की बुनियादी वजह बता दी है कि जब भी आप घर के अंदर मार्बल वगैरह टाइल स्टार्ट करते हैं तो आपके घर के अंदर जो सीलिंग है या उसके नीचे जो डस्टिंग होती है वो आपने चिपिंग करके रिमूव करनी है, और उसको अच्छे तरीके के साथ नारियल के ब्रश के साथ साफ़ करके पानी लगा के फिर उसके ऊपर नीरो लगा के फिर जो अपने मसाला डालना है। जो हजरात वैसे मसाला डाल देंगे ना ही इसके साथ बॉन्ड बनेगा ना ही उसके मसाम बंद होंगे, जिसकी वजह से आपका टाइल का काम ख़राब हो जाएगा। अगर आज की वीडियो के अंदर आपको टाइल के मतलब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।